Today's topic is Henderson equation. Henderson equation क्या है? ये H plus ion concentration and जो buffer solution की pH है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं Henderson equation. एंड ये जो इक्वेशन है हेंडरसन ने डिराइव की थी, इसलिए हम इसका नाम हेंडरसन इक्वेशन देते हैं. ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलेंगे इसको? H plus ion सांद्रता तथा बफर विलयन की pH की गणना की जो समीकरण है उसको हम क्या बोलते हैं? हेंडरसन समीकरण कहते हैं. तो ये समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन है जो कि वीक एसिड H है और उसका जो सॉल्ट है NaA उसका बना हुआ है. ठीक है, बफर सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल जिसको हमने H माना है और उसका जो सॉल्ट है उसको हमने क्या माना? NaA. अब ये जो है HA और NaA इसका किस तरह से आप पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करोगे तो कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा? HA जो है इट विल डिसोशिएट इनटू H प्लस A माइनस आयन. इसको मैं डालती हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली NaA जो इसका सॉल्ट है इट इज डिसोशिएट एज Na प्लस A माइनस आयन. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, HA क्या है? वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, इसका डिसोसिएशन पहले ही कम है. सेकेंडली Na में क्या है? Na प्लस और A माइनस आयन. A माइनस आयन की जो बढ़ी हुई कंसेंट्रेशन है वो क्या करती है? HA की डिसोसिएशन को और कम कर देती है. यह नियम क्या कहलाता है? ली चैटेलियर नियम या ली चैटेलियर प्रिंसिपल. आई बात समझ में? हम कैसे बफर सॉल्यूशन लेते हैं? HA और Na का बना हुआ बफर सॉल्यूशन है. HA कैसे डिसोशिएट होगा या वियोजित होगा? H प्लस A माइनस आयन में. Na किस में डिसोशिएट होगा? Na प्लस और A माइनस आयन के अंदर. क्लियर? अब मैं इसका सामने लिखती हूँ Ka, है ना? K क्या? डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे देते हैं अपन? H प्लस A माइनस आयन डिवाइडेड बाई HA. This is the dissociation constant of acid. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूंगी. इस समीकरण नंबर 3 को पुनर्विन्यासित करने पर हमें क्या मिलेगी? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी. तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे दोगे आप? H प्लस आयन KaHA को आप ऊपर ले जाओगे, Ka इंटू HA divided by A minus. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, जो HA क्या है? HA क्या है? डिसोसिएशन ऑफ एसिड. हम क्या कर रहे हैं कि एसिड कौन सा? वीक एसिड है, पहले वो बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है. सेकेंडली हमने Na और मिला दिया. Na में A माइनस आयन की कंसंट्रेशन और इसके डिसोसिएशन को कम कर देती है. तो हम HA की जो कंसंट्रेशन है उसको इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर मान लेते हैं, या हम कहें कि HA की जो सांद्रता है हम उसको प्रारंभिक सांद्रता के बराबर मान लेते हैं, और A माइनस की सांद्रता हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट कैसा है? इसमें 100% आयोनाइज हो रहा है, Na प्लस और A माइनस आयन फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं H प्लस आयन को लिखती हूँ यहाँ पे, तो H प्लस आयन Ka इंटू HA अपॉन A माइनस. अब मैंने अभी क्या बोला? A माइनस की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया मैंने? सॉल्ट. HA की कंसंट्रेशन को किसके बराबर मान लिया? एसिड के बराबर. तो ये इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगी? H प्लस Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाई बेस सॉल्ट. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाई सॉल्ट. अब मेरे को क्या करना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड. टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग लेने पर log H प्लस दिस इक्वल टू log Ka प्लस log एसिड अपॉन सॉल्ट. दिखाई दे रहा है आपको? log H प्लस इक्वल टू log Ka प्लस log एसिड अपॉन सॉल्ट. ठीक, अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसका नेगेटिव करना है आपको. नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन क्या होती है? pH. तो दिस इक्वल टू माइनस log Ka प्लस इसको उल्टा कर देंगे, सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, एसिड नीचे आ जाएगा,
log salt on acid। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो ये सभी का नंबर 4, ये होगी 5, 6 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, log H plus minus log Ka plus log salt upon acid। ठीक है। अब माइनस log H plus साइन क्या होता है? माइनस log H plus साइन ये क्या होता है? pH। तो मैं इसको लिख सकती हूँ pH, ये क्या हो गया? pKa प्लस log salt upon acid। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। pH इक्वल टू pKa प्लस log salt upon acid। क्लियर? सो दिस इक्वेशन 8th नंबर डाल सकते हैं हम। इक्वेशन 8 इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन एंड सिमिलर इक्वेशन कैन बी राइट फॉर द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगी तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? OH माइनस pK की जगह क्या हो जाएगा? Kb। सो हेंडरसन इक्वेशन फॉर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे सिमिलरली we can write equation for OH minus ion concentration। सेम समीकरण में OH minus ion concentration के लिए लिख सकती हूँ। अब उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को? OH minus या H प्लस था उसके लिए OH आयन लूंगी, Kb प्लस log क्या था अपना? सॉल्ट, बेस अपॉन सॉल्ट। सेम हमें लॉग लेना है जैसे पहले लिया था। लॉग लेंगे फिर उसका नेगेटिव करेंगे, log H प्लस माइनस log OH माइनस आयन माइनस log Kb, फिर उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। तो नाउ फाइनली ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? POH। वहाँ एसिड था POH इक्वल टू PKB हो गया प्लस log salt upon acid। ये जो इक्वेशन है दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो आप देखें दो तरह के आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक, अगर pH प्लस POH अपन ले आए तो ये किसके बराबर होगा? PW के बराबर होगा। और मैं लिख सकती हूँ pH प्लस POH। अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो PW के बराबर होगा। pKw की वैल्यू क्या होती है? 10⁻14, लेकिन हम उसका लॉग लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। तो pH प्लस POH किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। सो नोइंग pH एंड POH और बाय POH एंड pKw, pH कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा कॉमन एग्जांपल क्या होता है? HCl प्लस NaOH हमने ले लिया और क्या बना? NaCl प्लस वाटर। अगर मैं NaCl को पानी के अंदर डालती हूँ, ठीक है, NaCl को मैंने वाटर के अंदर डाला तो किसके अंदर डिसोशिएट हो जाएगा? वो आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है। मैं बोल दूं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन मींस रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा हम बोलेंगे उदासीनीकरण का जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो कैसे आप लिखोगे? द प्रोसेस अपोजिट टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड and a base is known as salt hydrolysis। वह प्रक्रम जो कि उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जली सॉल्ट का या हम बोलेंगे लवण का अपघटन या लवण का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, यहाँ पर वीक एसिड ले रहे हैं, NaOH बेस है,
CH3COH और NaOH आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, CH3CONA प्लस वाटर। अब इसमें ये क्या है, लवण, या मैं बोलूँ इसको सॉल्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रम है, ये कौन सा प्रक्रम कहलाता है, उदासीनीकरण का, क्योंकि एसिड और बेसिक नेचर जो है उदासीन हो रहा है आपस में मिक्स करने पर। अगर मैं CH3CONA को वाटर के अंदर डालती हूँ तो क्या बनेगा, वापस से एसिड और वापस से NaOH बनने लग जाएगा। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आई थिंक समझ में आ गई होगी। सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, their ion react with H plus ion and OH minus ions of water, thus they change H plus ion concentration of water and therefore change the pH of water। अभी हमने इससे पहले बफर सॉल्यूशन पढ़े थे। बफर सॉल्यूशन क्या होते थे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे, थोड़ा सा बेस मिलाएंगे, उसके पीएच के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सॉल्ट के केस में क्या होता है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट का डिसोसिएशन 100% होता है। तो पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर जो H प्लस आयन प्रेजेंट है उससे जो सॉल्ट का आयन रिएक्ट करेगा, और OH माइनस आयन प्रेजेंट है उससे कैटायन रिएक्ट करेगा, और जो वाटर की जो पीएच है वो जो नॉर्मल पीएच थी या जो भी पीएच थी, अगर आपने सॉल्ट डाला तो उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि माना कि मैंने CH3CONA ले लिया, ठीक है। CH3CONA को मैं वाटर के अंदर डालती हूँ, CH3CONA को वाटर के अंदर डालते ही किसके अंदर डिसोशिएट होगा, CH3COH, CH3COH प्लस NaOH, सिंपल हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसको आयंस की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो कैसे लिखूंगी, और आयन CH3CO माइनस Na प्लस वाटर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, CH3CO माइनस Na प्लस वाटर क्या दे रहा है, CH3COH एसिड, Na प्लस OH माइनस आयन। इसको मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा है क्योंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका डिसोसिएशन जो होता है वो 100% होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। तो अगर ये वाटर के अंदर पड़ा रहेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस आयन बनाएगा। अब जो CH3CO माइनस है ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, OH माइनस। अब आप देख सकते हैं कि कुल मिला के किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, OH आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। OH आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण आपका जो सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं जो विलियन है, वो कैसा हो जाएगा, बेसिक, या हम बोलेंगे इसको क्षारीय हो जाएगा। तो सॉल्ट को आप डालोगे वाटर के अंदर, इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, OH, और उसकी जो pH जो पहले की थी वो चेंज हो जाएगी। सो thus results an increase in the concentration of OH minus ion and the solution becomes alkaline। I think it is clear to you। अगर आपने इस तरह का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट लिया है, उस केस में आपने पानी के अंदर सॉल्ट को डाला है तो उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ इसका, उस केस में मैंने क्या लिया, वीक बेस लिया है NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड से मैंने क्या बनाया है, सॉल्ट। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकंड एग्जांपल है आपका, इसके अंदर कमजोर है आपका बेस, वीक बेस, या हम बोलेंगे दुर्बल क्षार, ठीक है, प्लस आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, कठोर अम्ल। अब वीक बेस कौन सा है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इससे मिलके क्या बना है, NH4Cl प्लस वाटर। ये क्या एक तरह से सॉल्ट, इसको क्या बोलूंगी मैं, लवण, ठीक।
अब देखिए सेकंड एग्जांपल कौन सा, वीक बेस लिया है और आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, इसमें दुर्बल क्षार और कठोर अम्ल है। पहले में क्या लिया था हमने, फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, वीक एसिड था आपका और स्ट्रॉन्ग क्या था आपका, बेस। और सेकंड अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NH4Cl। NH4Cl का डिसोसिएशन देखते हैं वाटर के अंदर। NH4Cl पानी के अंदर डालते किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NH4OH, HCl। ठीक है, अब मैं सेम इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, और NH4Cl प्लस NH4 प्लस Cl माइनस वाटर, क्या दे रहा है, क्योंकि बी कैसे मैं इसको आयनिक फॉर्म में नहीं लिख रही, H प्लस Cl माइनस दे रहा है। ठीक है, H प्लस Cl आयन में H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पीएच जो है वो चेंज करेगा वाटर की। NH4 प्लस भी वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NH4OH और क्या देगा, H प्लस आयन। जैसे पहले OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो आप भी देखेंगे यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो चेंज हो रही है। अब जो है सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। पहले केस में क्या था, सॉल्यूशन कैसा हो गया था आपका, अल्कलाइन। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। Thus result in increase in concentration of H plus ion in the solution and the solution become acidic। ठीक है।